पिछले एपिसोड में यूहा बात करने के लिए जीव के पास में गया था, लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की भी आ गई थी और उसकी आवाज को सुनकर यूहा हैरान हो गया था। इसके बाद वो जीव से पूछता है कि क्या बियाना भी रॉयल फैमिली के मेंबर है। तब इस पर जीव उससे पूछते हैं कि क्या तुम बियाना को जानते हो, क्योंकि वह तो असल में टियान एम्पायर की प्रिंसेस है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग उससे बात करने के लिए एक्साइटेड हो गई थी, इसीलिए वो जीव से पूछती है कि क्या बियाना भी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि मैं अपने पास वाले ट्रेजर को आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि जीव इसके लिए मान गई थी और फिर वो बियाना को अंदर बुलाती है। लेकिन अंदर आते ही बियाना यूहाओ को ऐसे कंडीशन में देख पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि ये तुम्हारे साथ में क्या हुआ। मगर हम देखता है कि यूहाओ अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी वो यहाँ जिस काम के लिए आया है वो सबसे जरूरी है। फिर हम देखता है कि बियाना को भी इसके बारे में सब कुछ समझ आ गया था और इसीलिए वो भी हैरान होती है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। फिर वो कहती है कि अगर सन मून एम्पायर और होली स्पिरिट सेक्ट एक साथ में मिल गए तब उसके बाद तो कोई भी कंट्री उनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और अब इसीलिए वो जीव से पूछती है कि तुम इसके बारे में क्या करने वाली हो, क्योंकि ये सिचुएशन तो बहुत ही अजीब है। इसके बाद हम देखता है कि जीव ने यूहा के साथ में ज्वाइन होने का डिसाइड कर लिया था और अब इसीलिए वो कहती है कि मैं एम्परर को भी जल्दी से इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर हमने इसके लिए सारे फोर्स को एक साथ में नहीं किया तब इस तरह समय से कोई भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वांग इनसे कहती है कि हम भी इसीलिए यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि दोनों प्रिंसेस एक साथ में कोऑपरेट करें। लेकिन फिर वो कहती है कि इस बार हम श्रेक एकेडमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो असल में हमारा थैंक्स एक्ट है। तब इसके बारे में सुनते ही दोनों इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और फिर कहता है कि थैंक्स एक्ट। लेकिन तभी वांग इनको जुगी गॉडली बैलिस्टा दिखाने के लिए रेडी हो जाती है और फिर बताती है कि इसे यूहा ने डेवलप और इम्प्रूव किया है। फिर वो कहती है कि भले ही ये लेवल 4 वाला सोल गाइड है, लेकिन ये असल में बाकी के लेवल 6 वाले सोल गाइड के बराबर है। इसके बाद वो इनसे बताती है कि इसमें की रिचार्जेबल मिल्क वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तभी यूहा भी कहने लगता है कि ये चीज थैंक्स एक्ट की थॉट है और इसीलिए तुम इसे स्टडी के लिए रख सकते हो। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर यूहा इनसे कहता है कि अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो फिर हम हमेशा ही तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद वे भी इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जबकि वहीं हम देखता है कि वांग और यूहा वहाँ से चले गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि यूहा वांग के साथ में होता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुमने सच में मुझे काफी इंप्रेस कर दिया, क्योंकि टियान एम्पायर न केवल हमारा पोटेंशियल पार्टनर बन गया है बल्कि वे तो हमसे सीलिंग बॉटल टेक्नोलॉजी को भी चाहते हैं, जिसे कि मास्टर जाइबे ने डेवलप किया था। अब इसीलिए यूहा को यकीन है कि जल्दी ही थैंक्स एक्ट के पास में और 2 नए कस्टमर होंगे। तभी वांग उससे कहती है कि मास्टर जाइबे ने तो अंडरग्राउंड वाले फैक्ट्री को बनाना शुरू कर दिया है, इसीलिए तुम इसे केवल एक बार कंप्लीट हो जाने दो, क्योंकि उसके बाद हम उसमें हाई लेवल वाले सोल गाइड का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि अब तो हमारे पास में और 2 कंट्री का सपोर्ट है और इसीलिए हम इसके मदद से सन मून एम्पायर की स्पीड को कम कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि यूहा काफी इमोशनल हो गया था और फिर वो वांग से कहता है कि तुमने इतना हार्डवर्क किया और इसीलिए मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन इस पर वांग उससे कहने लगती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ, क्योंकि हाउ टियान सेक्टर और थैंक्स सेक्टर का स्पीड सेम है और इसीलिए थैंक्स सेक्टर को डेवलप करना मेरी ड्यूटी है। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि अभी हमारे सामने एक और परेशानी है, क्योंकि सोल मास्टर कंपटीशन कल ऑफिशियली शुरू हो जाएगा, जबकि सीनियर बेक इंजरी को हील होने में अभी भी कम से कम 10 दिन लगेंगे। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कंपटीशन के स्टार्ट होने का टाइम आ चुका था, इसीलिए इसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए मीडिया वाले यहाँ पर आए होते हैं, जहाँ रिपोर्टर बताती है कि ये सोल मास्टर एलाइट कंपटीशन का 224वां सेरेमनी है, जिसे कि आज कंपटीशन वेन्यू में बहुत ही शानदार तरीके से शुरू किया जाएगा। तब इसके बारे में सुनते ही सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और हम देखता है कि वे इसे देखने के लिए रेडी होते हैं। फिर हम देखता है कि इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए एक सीनियर यहाँ पर आ गया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये कंपटीशन असल में प्रिंस टियानन के देखरेख में होगा और अब इसीलिए हम देखता है कि सभी उसका वेलकम करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 167 टीम पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, जिसके बारे में सुनते ही सभी लोग भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और फिर हम देखता है कि सारे टीम एक एक करके यहाँ पर आने लगते हैं, जिसके बाद हम देखता है कि इस बात से सभी और ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और फिर हम देखता है कि वे इस कंपटीशन के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं उधर जीव और बियाना भी अपने टीम के साथ में यहाँ पर आ गए थे और तभी हम देखता है कि यूहा भी अपने टीम के साथ में यहाँ पर आ गया था। फिर वो वांग से कहने लगता है कि तुमने थैंक्स एक्ट की काफी हेल्प की है, क्योंकि दोनों प्रिंसेस इनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए मान गए हैं और उन्होंने हर महीने 10 जुगी गॉड बैलिस्टा का डिमांड किया है। अब इसीलिए हम देखता है कि वे इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो वांग से कहता है कि अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बेई को अभी रिकवर होने में टाइम लगने वाला था, इसीलिए वो यूहा से कहता है कि टीम की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि यहाँ पर एक एक करके बहुत सारे टीम आ गए थे, इसीलिए इसे देख सिया इस बात से काफी हैरान हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि यहाँ पर तो इतना सारे टीम आ गए और ये तो सच में पिछले वाले कंपटीशन से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि अब यहाँ पर सन मून एकेडमी के आने की बारी आ गई थी, इसीलिए इसे देख सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और हम देखता है कि वे इनका वेलकम करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वही सीनियर कहने लगता है कि आज यहाँ पर सभी टैलेंटेड आदमी एक साथ में इकट्ठा है और इसीलिए ये नजारा सच में बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ टियानन के आने की बारी आ गई थी, इसीलिए यहाँ का नजारा पूरी तरह से चेंज हो जाता है और फिर हम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर एक साथ में आ गए थे, जिसके बाद वांग भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि यह नजारा तो सच में काफी खौफनाक है। तभी हम देखता है कि यहाँ पर केवल सोल्जर ही नहीं आए होते हैं
बल्कि इनके साथ में बहुत बड़े बड़े सोल गाइड भी होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंस टियानन भी यहाँ पर आ गया था और अब इसीलिए सभी लोग इसका वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन वहीं काइतो इसे देखते ही इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर कहता है ऐसा लगता है कि थ्रोन को हासिल करके एम्परर बनना इसका अगला स्टेप है। तभी इस बीच युहाओ को पता चलता है कि ड्रैगन सियाओ याओ भी यहाँ पर आया हुआ है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि हमारा अनुमान तो बिल्कुल सही निकला क्योंकि सन मून एम्पायर ने सच में होली स्पिरिट क्लैन के साथ में हाथ मिला लिया है। फिर वो कहता है कि लेवल 99 वाले एग्जिस्टेंस ने सन मून एम्पायर को हरा दिया और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि डाब्लो कॉन्टिनेंट का पीएलएस पहले से ही काफी जटिल है। तभी हम देखते हैं कि टियानन के साथ वाली लेडी माइक के सामने आती है और अब इसीलिए सभी पूरी तरह से शांत हो गए थे। फिर हम देखता है कि वो इस तरह से सबका वेलकम करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि मैं रॉयल हाइनेस टियानन के बिहाफ पर सबका वेलकम करती हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही सभी फिर से इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि लेडी अब इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर कहती है कि मैं प्रिंस के बिहाफ पर इसे शुरू करती हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही सभी सोल्जर आसमान में फायर करना शुरू कर देते हैं जबकि वहीं हम देखता है कि यहाँ पर कोई सिस्टम एक्टिवेट हो गई थी और अब इसके वजह से यहाँ चारों तरफ लाइट हो जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वे सभी से खड़े होकर देखने लगते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि टियानन सभी से अपने सीट पर बैठ जाने के लिए कहता है और अब इसीलिए वे सभी अपने अपने सीट पर बैठ गए थे। वहीं अब उधर हम देखता है कि रेफरी भी यहाँ पर आ गया था जहाँ पर सबसे पहले क्वालिफाइंग लेवल का नॉकआउट राउंड का मैच होगा जो कि सबसे पहले सन मून एकेडमी और ड्रैगन स्लेयर सेक्ट के बीच में होगा। अब इसीलिए रेफरी दोनों टीम को रेडी हो जाने के लिए कहता है जहाँ हम देखता है कि ड्रैगन स्लेइंग सेक्ट भी अब इसके लिए आ गए थे। लेकिन वहीं हम देखता है कि ऑडियंस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि वे इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखता है कि सन मून एकेडमी के वेलकम करने की बारी आती है जिसके बारे में सुनते ही सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे और फिर हम देखता है कि सभी इनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम करते हैं। तभी युवा कहने लगता है कि सबसे पहले यहाँ पर पिछले वाले चैंपियन को आना चाहिए लेकिन ऑर्गेनाइजर ने जानबूझकर श्रेक एकेडमी को सन मून एकेडमी के साथ में रिप्लेस कर दिया। इसके बाद सन मून एकेडमी वाले सामने आने के लिए रेडी हो गए थे जहाँ हम देखता है कि सभी इनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम करते हैं। तभी ननान कहने लगती है कि इस कंपटीशन का हर गेम में सबसे पहले इंडिविजुअल एलिमिनेशन होगा और फिर उसके बाद से टीम बैटल होगा जिसमें हर एक मैच को जीतने के लिए 1 पॉइंट मिलेगा जबकि वही टीम बैटल में जीतने के लिए 5 पॉइंट। तब इस पर वांग कहती है कि अगर किसी टीम ने 7 इंडिविजुअल मैच को जीत लिया तब इस तरह से उसे किसी टीम बैटल की जरूरत नहीं होगी। तभी काइतो कहता है कि टीम बैटल में सबसे ज्यादा एडवांटेज सोल मेंटर का पास होता है लेकिन इसके बाद भी सन मून एम्पायर ने कंपटीशन के रूल को इस तरह से चेंज क्यों किया। तभी हम देखता है कि रेफरी फर्स्ट वाले इंडिविजुअल मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था जहां हम देखता है कि सन मून एकेडमी की तरफ से मेंग आती है जबकि वही ड्रैगन स्लेयर सेक्टर की तरफ से एक लड़का इसके साथ में फाइट करने के लिए आता है। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इनके बीच के मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। तभी सेंसी कहने लगता है कि मेंग का एल्गोरिदम तो बहुत ही अच्छा है जबकि रूल के हिसाब से ओपनिंग वाला मैच पहले वाले चैंपियन से होता है लेकिन इन्होंने तो पहले ही राउंड में श्रेक एकेडमी को गुड बाय बोल दिया और इसका मतलब है कि सन मून एकेडमी यहाँ पर अपने पावर को शो ऑफ करना चाहता है। वहीं हम देखता है कि लड़के ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से मेंग का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी युवा कहने लगता है कि डाब्लो कॉन्टिनेंट में बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें से ज्यादातर लोग एक ही तरह के लोगों को कल्टीवेट करने में अच्छे हैं लेकिन तभी हम देखता है कि मेंग लड़के के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और फिर वो तुरंत इसके ऊपर अटैक भी कर देती है और अब इसीलिए उसने इस लड़के को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि सभी इस बात से काफी एक्साइटेड हो गए थे और वहीं अब इसका सामना करने के लिए अगला प्लेयर इसके सामने आता है। फिर हम देखता है कि वो गेम के स्टार्ट होते ही सीधे मेंग पर अटैक करने के लिए चला गया था जहां हम देखता है कि वो लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है मगर तभी हम देखता है कि मेंग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और अब इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। तब हम देखता है कि वो लड़का अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो मेंग के अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए मेंग ने इसे भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। वहीं हम देखता है कि सन मून एकेडमी को 2 पॉइंट मिल गए थे और इसे देख यहाँ के सभी लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तभी हम देखता है कि फिर से अगले प्लेयर का फाइट करने की बारी आती है जिसे देख मेंग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लेती है और फिर हम देखता है कि उसने इसके ऊपर अटैक करके इसे भी हरा दिया था। इसके बाद हम देखता है कि बाकी प्लेयर भी एक एक करके फाइट करने के लिए आने लगे थे जहां हम देखता है कि इनमें से कोई भी इसका सामना कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए मेंग ने अकेले ही सबको हरा दिया था। इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि सन मून एकेडमी इसमें जीत गया जिसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वहीं हम देखता है कि टियानन भी इस बात से काफी खुश होता है। वहीं उधर हम देखता है कि सियाओ भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी और फिर कहती है कि इसने तो अकेले ही 7 लोगों को हरा दिया। तब इस पर काइतो कहता है कि वे भी कोई कमजोर टीम नहीं है क्योंकि उनके भी टीम में 5 सोलिंग वाले 2 लोग हैं लेकिन इसके बाद भी वे इसमें कुछ नहीं कर सके। वहीं उधर वांग भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो गई थी और फिर वो कहने लगती है कि सन मून एकेडमी तो पहले से काफी पावरफुल हो गया है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वही इसमें चैंपियनशिप को जीतेंगे। तभी युहा कहता है कि टैंक सेक्टर का पहला मैच कल होगा इसीलिए चलो हम फर्स्ट राउंड को ओपोनेंट के परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि वे होटल में वापस आ गए थे जहां वांग कहती है कि इस बार इसमें सेक्टर को भी पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया गया और इसीलिए इस कंपटीशन में तो पूरी तरह से केओस हो गया है। फिर वो कहती है कि आधे ट्रेडिशनल टीम तो सेक्टर टीम के द्वारा एलिमिनेट हो गए जिस पर सियाओ कहने
लगती है कि वियाना और मुसुई दोनों ही 1000 सोल एम्पायर के रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी वो स्नो डीमन सेक्ट के बिहाफ पर फाइट कर रही है। तभी वांग कहने लगती है कि सेक्ट टीम एकेडमी टीम से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन इसके बाद भी सन मून एकेडमी जो की एक एकेडमी टीम है वह ओपनिंग मैच में इतना आसानी से जीत गया और इसीलिए तो और भी ज्यादा डरावना है। जिसके बाद युहा कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेंग के पावर से ज्यादा सरप्राइज नहीं हो। जिस पर वांग कहती है कि जब होंगचन और मेंग एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में श्रेक एकेडमी में आए थे तब उस समय मैंने उसके साथ में बहुत सारा सेशन किया था, इसीलिए भले ही वो एक सोल मास्टर है लेकिन इसके बाद भी वो मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग में बहुत ही टैलेंटेड है, जबकि हमारे एकेडमी ने कुछ भी नहीं छुपाया। और इसीलिए जब उसने श्रेक एकेडमी में 3 सालों तक मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग किया तब इसके वजह से उसकी प्रोग्रेस काफी बढ़ गई है। तभी सियाओ खाते हुए कहती है कि वह तो अपने पावर को छुपाती है और इसीलिए हम उसके ताकत के लिमिट के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तभी हम देखते हैं कि वो लास्ट वाला बिस्किट भी खाने वाली थी लेकिन तभी वांग इसे उठा लेती है, मगर तभी हम देखते हैं कि मेंग ने आकर इसे इसके हाथों से ले लिया था और इसीलिए इसे देख वांग हैरान हो जाती है। फिर वो कहने लगती है कि तुमने श्रेक एकेडमी के बिहाफ पर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इस तरह से तुम्हें खोजना मेरे लिए आसान हो जाता। लेकिन इस पर वांग कहती है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन तभी मेंग कहती है कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से इसके बारे में पता चला और तुम तो इस बार टैंक सेक्टर के बिहाफ पर फाइट कर रही हो और ये तो वही सेक्ट है ना जिसे कि 4000 साल पहले हमारे सन मून एम्पायर ने हराया था। जिसके बाद सियाओ गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें कैसी बकवास करने लगी और वही वांग कहती है कि अब मैं तुम्हें टैंक सेक्टर के ताकत को एक्सपीरियंस कराऊंगी। तभी हम देखते हैं कि युहा वांग से यहाँ से चलने के लिए कहता है, जिसके बाद मेंग की नजर युहा के ऊपर जाती है और वही ऐसे कंडीशन में देख हैरान हो गई थी, मगर वही हम देखते हैं कि युहा वांग को बात करने से मना कर देता है और अब इस तरह से वे यहाँ से चले जाते हैं। तभी होंगचन कहने लगता है कि यह तो बड़े अफसोस की बात है क्योंकि मैं युहा के साथ कंपटीशन में फाइट करना चाहता था लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो मेरा ओपोनेंट बनने के लिए काबिल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि फाइट होने पर होंगचन युहा को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके एक बार जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना।